आज मैं एक अजूबे शख्स के बारे में आपसे बताने वाला हूँ जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने वो जहाँ रहते थे वो एक हाई अलर्ट जोन में रहता था। उसके माता पिता ने वहाँ जन्म न देकर एक्सफोर्ड चले गए। उस बच्चे का जन्म एक्सफोर्ड शहर में हुआ और उसके बाद वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मैथ के क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व कर देता था। बचपन में ही वो अपने आसपास के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उसके ज़रिए ही उसने अपने घर में एक खुद के लिए कंप्यूटर बना दिया था। 17 साल की उम्र में उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ आउट करने के बाद पढ़ाई कर रहा था तो उसको उसके मानसिक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे पढ़ाई में अड़चन होने लगी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद छुट्टियों के टाइम पे वो अपने घर पे आया। छुट्टियाँ बिताने के लिए माँ बाप के घर पे जब रहने लगा था तो हुआ कुछ इस तरह कि वह जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो सडनली उसके सर में पेन हुआ और वह लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। शुरुआत में उसके माँ बाप ने सोचा कि ये एक नॉर्मल बीमारी है, सबको होती है, कभी कभी चक्कर आ जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती रही। फिर उसके पिता एक डॉक्टर थे, उसने दूसरे साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेने के लिए उसके पास गए। जब उसका सीटी स्कैन किया गया उसके सर का तो उससे डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। उसको जो बीमारी हुई थी उसे न्यूरोमोटर डिसीज कहा जाता था। उस बीमारी में होता कुछ इस तरह है कि इंसान के एक साइड का पूरा पार्ट जो है अपंग होने लगता है और धीरे धीरे उसका बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। बॉडी तो काम करना बंद कर देती है, बस दिमाग जो है सही काम करता रहता है। तो उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे की उम्र 21 साल से है, मात्र 2 सालों तक और ज़िंदा रहेगा, उसके बाद यह इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये सुनकर उस बच्चा डिप्रेशन में रहने लगा, लेकिन उसने कहा कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, ये करके हम नहीं जा सकते। तो उसने सारा टाइम स्टडी पर ना लगा करके उसने सारा टाइम अपना विज्ञान को समर्पित कर दिया। देखते ही देखते वो विज्ञान में धीरे धीरे महारत हासिल करने लगा। उसकी चर्चाएं दुनिया में फैलने लगी, लोग उसे जानने लगे। उसने देखते ही देखते ब्लैक होल की थ्योरी दी, बिग बैंग थ्योरी दी और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में भी बताया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंग वही शख्स हैं जो 17 साल की उम्र से ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद 21 साल की उम्र से वो पैरालाइज हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि तू ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा, पर उस बंदे ने 21 साल की उम्र से ज़्यादा 50 सालों तक जिंदा रहा। उसने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने सपनों को साकार किया और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक जगत में तहलका मचा के रख दी। उसने दुनिया में अपने विचारों को सही ढंग से पहुंचाने के लिए एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। जब ये बुक रिलीज हुई तो सारी विज्ञान जगत में झकझोर कर रख दिया कि स्टीफन हॉकिंग ने इतना बड़ा आविष्कार कैसे किया, इतनी सफलता, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता हुआ चला जा रहा था, तो उसकी वजह से उनका लेफ्ट साइड पूरा अपंग हो गया और उनको जो है व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। व्हील चेयर कुछ ऑटोमेटिक कंप्यूटर की तरह थी, उसमें जो है उनकी जो बनाई गई थी कंप्यूटर सिस्टम उनके माइंड से कंट्रोल होता था और उनकी आंखें जो देखती थी उसके कैंपेन के ज़रिए जो भी वो सोचते थे वो स्क्रीन पर दिखाई देती थी, लिखा जाता था। तो धीरे धीरे उनकी जो है पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। उनके भी मात्र 2018 में मार्च में वो एक्सपायर हुए। वो अभी तक 78 सालों तक जिंदा रहे। उनसे कुछ इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए हैं, उस सवाल को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उनसे कुछ सफलता के राज पूछे गए कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है तो पता है उन्होंने क्या, पता है स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा? उसने कहा कि यह बीमारी हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इस बीमारी के हो जाने की वजह से ही मैं सफलता का मुकाम पर पहुंचा हूँ। यह बीमारी हमारे लिए बहुत महान, बहुत बड़ा वरदान साबित हुई। लोगों ने पूछा कैसे? फिर लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा जब मुझे बीमारी हुई तो मैंने अपना टाइम जो है पढ़ाई पर न लगा के सारा टाइम मैंने विज्ञान को समर्पित कर दिया। शायद यही वजह है जिसकी वजह से मैं इतना महान हुआ। फिर उनसे आगे पूछा गया कि आपका जो है सफलता का अचूक मंत्र क्या है? उन्होंने कहा सफलता का अचूक मंत्र यह है कि अपने अंदर हमेशा उस बच्चे को जिंदा रखो जो हमेशा क्यों और कैसे का क्वेश्चन किया करता है। जब कोई आपसे क्यों और कैसे का क्वेश्चन करेगा तो आप रिसर्च की ओर आगे बढ़ोगे।
तो मैंने वही किया। मैं हमेशा क्यों और कैसे का क्वेश्चन हमेशा किया करता था। फिर उनसे आगे पूछा गया कि आप जो है बच्चों के लिए एडवाइस क्या देना चाहते हो। तो उन्होंने बच्चों के लिए 3 एडवाइसें दी जो बहुत ही लाजवाब है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसे फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया, वो जितने महान वैज्ञानिक थे उतने अच्छे पिता भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि हमेशा सितारों की ओर देखो, पैरों की तरफ मत देखो। इससे क्या होगा कि आपका नज़रिया हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे की ओर नहीं रहेगा, आप कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे। फिर उन्होंने दूसरी बात ये सिखाई कि हमेशा सीखते रहो, काम करते रहो। जब आप सीखते रहोगे, काम करते रहोगे तो आपको जीने का एक मकसद मिलेगा। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो आपको जीने का मकसद नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे आपको खुद पता है। तीसरी बात उन्होंने ये सिखाया कि अगर आपको ज़िंदगी में आपका सच्चा प्यार मिल जाए तो आपको लाइफ में कभी भी उसे ना छोड़ना है, ना ही कहीं पर दूर रखना है। ऊपर वाले की दुआ से साथ रहना है, वही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आज हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग उस महान शख्स हुए हैं जिन्होंने मौत पर विजय पाकर मात पे मात दे रहे थे और अपनी सफलता को हासिल किया। अगर वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आज तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे चलकर उनकी कुछ और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। अगर आप कमेंट में लिख के दोगे तो मैं ज़रूर आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। उन्होंने विकलांगों के लिए एक अलग ही एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि विकलांग होना पाप नहीं है, बुरी बात नहीं है, विकलांग होना वरदान से कम नहीं है। आप विकलांग हो, आपकी तरह कोई नहीं है, कुदरत ने बनाया है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने गुस्से को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। अपंग होना बुरी बात नहीं है, ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसे हम अपनाकर सक्सेस के रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दिमाग से अपंग हो गए तो हर एक रास्ता हमारे लिए चढ़ना कठिन रहेगा, लेकिन अगर हम दिमाग से हाई एटीट्यूड के पर्सन हैं तो हमें कभी भी सफलता रोक नहीं सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.